उसने पूछा कैसे निकलेगा? बोले अरे मेरो पाम पकड़ के अपने मुंह के पास ले जा और दांतन से निकाल, तब निकलेगा ये। आहा, कितनी कृपा की ठाकुर, कृपा की ना होती। उसने कांटा निकाला मुख से। ठाकुर जी बोले अब चल, मुंह से चलो ना जा रहा। गोविंद दास ने अपनी कदम खंडी में दाल बाटी बनाई है, मुंह ले चल वहां पे। बोला कैसे लेके चलूं? बोले तेरे कंधान पे बैठ जाऊंगा मैं। और ठाकुर जी ने अपने दोनों पांव ऐसे लटका लिए उसके यहाँ पे और सिर पकड़ करके उसके ऊपर ही बैठ गए। बोले चल ले चल मुंह को। वो तो महाराज बेहोशी सी हो रही है, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा ठाकुर जी मेरे संग इतनी बड़ी लीला कर रहे हैं। गोविंद दास की कदम खंडी में पहुंचने से पहले उस बालक ने ठाकुर जी के, ठाकुर जी गोविंद दास जी मुझे बहुत मारेंगे, अगर उनको पता चल गई मैंने आपको छू लिया है तो मुझे बहुत डांटेंगे। आप एक काम करो, अब यहां से आप पैदल चले जाओ, मैं यहीं खड़ा हूं। ठाकुर जी बोले यहीं खड़ो रही हो, तेरे काजी दाल बाटी लेके आऊंगा मैं। गोविंद दास के यहाँ ठाकुर जी पहुंच गए और पहुंच करके ठाकुर जी बोले चल गोविंदा जल्दी खवा, मुझको तो बहुत जोर की भूख लगी है। गोविंद दास बोले हाँ हाँ बिराजो। सुंदर व्यवस्था कर दी। ठाकुर जी बैठ गए और बैठ करके सामने पत्तल पर महाराज बाटी रखी, दाल रखी, चूरमा रखी, चटनी रखी, सब बढ़िया सुंदर सजा दी। अब ठाकुर जी पा रहे हैं, प्रेम से पाते जा रहे हैं और पाते पाते बीच में कहे और ला, और जल्दी ला, जल्दी ला, भूख लग रही है मुझको। गोविंद दास बोले पहले इनको तो खा लो। अरे ना है तू जाने ना है मंदिर में मेरो भूख कैसे लगे? थाली में 2 रोटी और ये सब्जी, इनते मेरो भूख पेट थोड़ी भरे। मेरे सामने तो सबरी सामग्री धर दो, मेरो जो मन होगा मैं उठा उठा के पाते जाऊंगा। अरे गोविंदा जल्दी जल्दी लेके आ। अब गोविंद दास जी पीछे मुड़ करके बढ़िया सुंदर बाटी वाटी सेके। इतने में ठाकुर जी क्या करें, एक बाटी तो खा जाएं और दूसरी बाटी उठा के अपनी जेब में धरते जाएं। वो संग आयो वाक्य काजी लेके जानी है। अब तुम्हारा ठाकुर जी खाते जाएं, भरते जाएं, खाते जाएं, भरते जाएं। गोविंद दास बोलो ठाकुर जी ये तो मैं मानूं कि आपकी खुराक बहुत है, पर इतनी ज्यादा है ये मुझको विश्वास नहीं है रो है। क्यों हैं? 56 बाटी खा गए हो अब तक आप? अरे कोई तुकना है, पेट है कि समुद्र है, कुआ है, कहा है आपको? ठाकुर जी बोले अच्छा दारी के ऐसे बोले, चलो जाऊंगा मैं। अरे नहीं नहीं जय जय आप तो पाओ। ठाकुर जी तो जेब में भरते जा रहे थे। अब ठाकुर जी का पेट भर गया। ठाकुर जी बोले चल भैया गोविंदा अब पेट भर गयो, नेक देर हम एक पेड़ के नीचे बैठ के नेक सुस्ताए लें, फिर बाकी बाद मंदिर में जाएंगे। 4 बजे मंदिर खुल जाएगा दर्शन देने। जैसे ही ठाकुर जी खड़े भये महाराज, सोई उनकी पीतांबरी फैल गई। पीतांबरी फैली। गोविंदास बोले जय जय, ये बाटी खाए के आप इतनी जल्दी मोटे कैसे है गए? ये पेट आपको है तो सही, लेकिन ये इतना चौड़ो कैसे है गो? और पेट कोई खावे तो वो आगे की तरफ निकल रही है, ये कोने में कैसे निकल रहा है? ये दोनों तरफ पेट बाहर कैसे आ रहा है आपको? ठाकुर जी ने ना कछु ना कछु, नहीं 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 दिखाओ। अब तो महाराज गोविंद दास ने पकड़ के जैसे ही पकड़े तो अंदर से बाटी निकल आई। जे बाटी कौन के काजे भर के ले जा रहे हो? सही सही बताइयो लाला, कौन के काजे? कोई और सखा बना लियो तुमने मेरे अलावा? गोविंद दास जी बाहर गए। बाहर जाकर के देखा तो एक वृक्ष के पीछे वो झाड़ू लगाने वाला बैठा था। अच्छा तो अब जे आपको सखा बन गए, जे आपको मित्र है गयो, या के काजे बाटी भर के ला रहे हो? ठाकुर जी के अच्छा अरे भैया ठीक है, अब तू सबंत कह मत दियो कि मैं यहाँ के संग आयो, यहाँ के संग खेलूं। अरे बेचारो बड़ो प्रेम करे मोते, ये भूखो बेचारो, मैंने सोची यहाँ के काजू बाटी ले चलूं। गोविंद दास जी के चित्त में एक क्षण के लिए तो ये भाव आ रहा है कि ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं, लेकिन बाहर से कैसा दिखा रहे हैं? बोले स्वयं ने इतने सारे ग्रंथ निर्माण करा दिए, 4 वेद लिखवा दिए, उन पुराणों में शुद्धि, पवित्रता, अपरसता सबके इतने नियम बना दिए, और खुद क्या कर रहे हो? हैं? कोई के सिर पे बैठ के घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, कछु भी खा रहे हो? ठाकुर जी बोले अब ये सब नियम तो मानवन के लिए है ना, हम तो जय जय हैं, हम थोड़ी करेंगे इन नियमन को। बोले चुपचाप चलो और आचमन करो, शुद्धि करो, तब जाइयो मंदिर में। वहीं गोविंद कुंड के पास में गोविंद दास जी ने जबरदस्ती ठाकुर जी बैठा दिए। बोले हाथ में जल लो। ठाकुर जी जल लेकर के बैठे। बोले अब करो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा। ठाकुर जी आचमन कर रहे हैं, अपनी पवित्र कर रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। इतने में ही गोविंद दास बोलते बोलते पीछे के गए
और ठाकुर जी की पीठ पे जाकर के एक धक्का दियो महाराज, पूरे ठाकुर जी डुबा दिए कुंड में। ठाकुर जी पूरे ऊपर से नीचे तक भीज गए। ठाकुर जी दारी के तेरी शिकायत करूंगो, गुसाई जी तो कहूंगो तू ऐसे करे मेरे संग। गोविंदास बोले मैं हूं बता दूंगा तुम कौन कौन के कंधान पे चढ़ के घूमो। आप मंदिर के लिए इतना नियम बना रखो है, नहा के आओ, धो के आओ, हाथ पांव खासा करके आओ, और कुछ अपवित्र वस्तु मत छीलेना, अपरस में रहना, गीला वस्त्र तन पे होना चाहिए। आपकी सेवा के लिए इतने नियम, और खुद क्या कर रहे हो?